गुड मॉर्निंग सभी को। बेटा मैं कुछ 2-4 दिन से कुछ फील कर रहा हूँ, 2-4 बातें वो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। आप अब आजकल एक वर्ड भी सुन रहे होंगे, सिविल सेंस। सिविल सेंस होता है बेटा कि समाज में रहने का तरीका, कि अपन को समाज में कैसे रहना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं सिविल सेंस। क्या बोलते हैं बेटा? अपने अंदर जो समझ होनी चाहिए समाज के प्रति। 2-3 बातें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो यही है बेटा कि ये जो अपना तिरंगा है, तिरंगे को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा सिविल सेंस है। तो ये चीज़ बेटा आगे से ध्यान रखना। कभी भी आपको कहीं पे बस में, साइड में कहीं भी आपको गिरा हुआ दिखे, कहीं भी इंसान खुद गिर जाएगा लेकिन तिरंगे को कभी नहीं गिरने देता। आगे ना बात समझ में? अब सुनना बेटा मेरी बात। ये जो जवानों को जीने और मरने का जो जज्बा देता है ना, लोग गोली खा लेते हैं ऐसे सीना चौड़ा करके, तिरंगे के लिए खाते हैं बेटा वो, और किसी के लिए नहीं खाते। तो ये बेटा पैसे के लिए खाते ना, तो आजकल बिजनेसमैनों के पास बड़ा पैसा, अंधा पैसा है। अगर उनको पैसा ही कमाना होता तो वो लोग बिजनेसमैन बन जाते। बहुत सारे हज़ार तरीके हैं पैसे कमाने के तो, लेकिन बेटा वो इस तिरंगे को के लिए ही मतलब वो लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, और हम हैं कि उसको पाँव के नीचे रखते हैं बेटा। क्या ये सिविल सेंस है क्या? अरे क्या सिविल सेंस है क्या? नहीं है बेटा। चलो आज के बाद ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ बेटा इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी कभी बच्चों को लेकर आता हूँ बस के अंदर, कुछ सिविल सेंस और मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोटिस कर लेना बेटा। आपके कभी भी आपके पास में, आप बस में बैठे हैं, सिटी बस में बैठे हैं, या आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं और आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं बेटा। आवाज़ आ रही है मेरी सब तक? सुन पा रहे हो? कभी भी आप बस में बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आज के बाद आप अगली लाइफ के अपने 60 से 70 साल जीने वाले हैं। भाई आपकी एज लगभग 15 से 20 साल हो गई, 70 से 80 साल आप अपनी लाइफ जीने वाले हैं। उसमें ये चीज़ें काम आएंगी जो मैं आज सिखा रहा हूँ आपको। अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करते टाइम पे आप सीट पे बैठे हैं और आपके पास में कोई लेडीज़ खड़ी है, तो बेटा आपको खड़ा होकर उस लेडीज़ को सीट देनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, उसको सीट देनी है सबसे पहले। तीसरी चीज़, कोई लेडीज़ खड़ी है, उसकी गोद में बच्चा है और आप बैठे हो, इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती अगर आप बैठे हो और वो गोद में बच्चा लेके लेडीज़ खड़ी है। तो अगर आप सार्वजनिक बस के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और कोई लेडीज़ बच्चे की गोद में, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है बेटा कि आप खड़े होकर उस लेडीज़ को सीट दोगे। आगे ये बात समझ में? ये चीज़ें बेटा ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, भगवान ने जो अपना नर है यानी जो मेल है उसको थोड़ी पावर दी है ना, यानी अपन पत्थर भी उठा सकते हैं, अपन है ना बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं। ये पावर लेडीज़ को नहीं दी बेटा, लेडीज़ में नहीं है, ऐसे में समझ लो आप लोग। तो क्यों नहीं है, भगवान ने क्यों नहीं दी और जेंट्स को इतनी पावर दी? इसका कारण पता है आप लोगों को? कोई बता सकता है मुझे ऊपर हाथ करके? सर इसलिए देखो बेटा मेरी बात सुना ध्यान से। भगवान ने अपनी प्रकृति को इतना संतुलित बनाया है कि अगर अपन कुछ नहीं करेंगे ना तो भी जीव जिंदा रह लेंगे, पूरी जीवन अपना इस धरती पे काट लेंगे। इतना भगवान ने बना के भेजा धरती के ऊपर। यानी अगर मोटरसाइकिल नहीं होगी, गाड़ियां नहीं होंगी, तो इंसान पैदल चल सकता है? तो भगवान ने बना के भेजा ना कि तेरे को ऐसे पैदल चलना है। कुत्ता भी तो पैदल चलता है, वो कौन सा बाइक से चलता है? तो भगवान ने ऐसा संतुलन बना के भेजा है धरती पे कि हर इंसान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। इसका मतलब भगवान ने अपने को ताकत दी है। इसका मतलब बेटा ये निकलता है कि जो नर और मादा है इनमें फ़र्क होता है थोड़ा सा। लेडीज़ और जेंट्स में एक कॉमन डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है बेटा? मानसिक डिफरेंस है। जो अपने नर होता है बेटा, जेंट्स होते हैं, ये जो है शरीर से मेहनती होते हैं, बट बेटा मानसिक के अंदर भावनात्मक इतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं। लेकिन बेटा बात करें लेडीज़ की, तो लेडीज़ को बेटा भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाए। जैसे आप कभी मम्मी के पास रोने लग जाते हो, मम्मी क्या बोलती है? कोई बात नहीं बेटा, कल कर लेना। होमवर्क की भी तुम्हारी शिकायत आती है तो मम्मी क्या बोलती है फ़ोन करके? अजी आज इसको मत डांटना। यानी मम्मी क्या है, भावनात्मक रूप से क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है, वो परिवार को चलाने का काम करती है। तो ये पावर किसको दी है बेटा? अपने लेडीज़ को दी है बेटा। और शरीर में ताकत किसको दी है बेटा? नर को दिए बेटा। तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने ये कॉम्बिनेशन बना के धरती पे भेजा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, ये समझ में आ गई आपको बात? इसलिए बेटा आपके अंदर सिविल सेंस होना ज़रूरी है कि आपको पता है गोद में बच्चा है लेडीज़ के, वो ज़्यादा देर ट्रेवल करेगी तो थक जाएगी, गिरने का डर है, बच्चे के चोट लग सकती है। तो आपको बेटा सबसे पहले सीट देनी है।
बनोगे अच्छे बच्चे सारे? ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे को फीलिंग आ रही थी 3-4 दिन से, अपने जो लेडीज स्टाफ है वो खड़ा रहता है और आप लोग बैठे रहते हैं। बेटा आप लोग को आगे से बोलना चाहिए, अरे मैम आप आ गए तो मैम बैठिए प्लीज। अरे होना चाहिए ना ये सिविल सेंस अपने अंदर। फिर बेटा, और ये चीज़ें सिखाने की नहीं होती है बेटा, ये खुद के अंदर आती है, ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट है, पहला तो झंडे वाला क्लियर है, दूसरा बस वाला क्लियर है, तीसरा बेटा अपन किसी के भी घर जाते हैं घंटी बजा के जाना चाहिए। घंटी नहीं है, डोर नॉक करो, नहीं कोई रिस्पॉन्स आ रहा वापस चले जाओ घर, बट बिना अनुमति के किसी के घर में झांकना भी गलत है बेटा। आज के बाद आप किसी के भी घर जाएंगे क्या बेटा, या तो घंटी बजाओ, या घंटी नहीं बजा सकते तो बेटा डोर को क्या करो, नॉक करो। और बहुत ही अर्जेंट है तो आप आवाज़ लगा दो, आंटी जी अंकल जी कोई है क्या, दीदी कोई है क्या घर में, आवाज़ लगाओ। जब वो बोलेंगे वो बाहर आएंगे, उनको काम बताओ, वो बोलेंगे ना अंदर आइए, तब आपको अंदर आना है। अरे आगे बात समझ में? यस सर। ये भी सिविल सेंस का पार्ट है, समझ में आ गया सबको? तीसरा पॉइंट क्लियर है कि किसी के भी घर में जाएंगे तो अपने को डोर नॉक करनी चाहिए, बिना अनुमति के अपने को किसी के घर में एंट्री नहीं करनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब बेटा आती है चौथे पॉइंट की बात। कभी भी अपने घर में कोई बड़े आते हैं, पड़ोसी आते हैं, अंकल आते हैं, आंटी आते हैं, सर आते हैं, मैडम आती है, कोई भी आपसे एल्डर है कोई भी, तो बेटा हमेशा आपको नमस्ते करना है। क्या करना है बेटा? अभी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलना है सबको? नमस्ते। आपके जुबान पे होना चाहिए। कोई बूढ़ा लोग दिखते हैं तो राम राम निकलना चाहिए मुंह से, राम राम दादाजी, राम राम अंकल जी। या फिर कोई अपन से एल्डर है उसके लिए अपने को निकलना चाहिए नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, देखते ही अपने आप निकलना चाहिए, अंकल जी नमस्ते अंकल। फिर अपना अपने काम में लग जाओ। आंटी जी दिखी, कोई अननोन दिखा, कोई पापा का दोस्त दिखा, नमस्ते अंकल, स्माइल करके झुक के नमस्ते अंकल, और फिर आप अपने काम में लग जाओ। ये बात भी समझ में आ गई? माँ आया घर पे कभी, नमस्ते सर बोल के अपने पढ़ाई में लग जाओ। कोई भी एनीवन एल्स, कोई भी आए बेटा जो आपसे बड़ा है, जो आपकी तब देख रहा है, तो आपको उसको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको इग्नोर भी कर रहा है तो भी आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको लग रहा है पापा का दोस्त है, जाते टाइम क्या बोलोगे बेटा? नमस्ते अंकल। फिर बोलते ही वो नमस्ते बोलेंगे, फिर अपना निकल लो सीधा। आगे ना सबको बात समझ में? ये वाला पॉइंट भी क्लियर है सबको? अब अगला पॉइंट समझो बेटा। और आप लोगों को बेटा हाथ मिलाना आना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो आपको हाथ मिलाना आना चाहिए। अब हाथ कैसे मिलाया जाता है बेटा, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। एक बच्चा आ जाओ, कोई भी बॉयज में, सोनू तू आ जा बेटा, जल्दी आओ फटाफट। तो बेटा हाथ मिलाने का तरीका सीख लो, और आपको हैंडशेक करना आना चाहिए। आप स्कूल में भी आते हैं तो आप हैंडशेक कर सकते हैं, समझ गए क्या बेटा? हमारी क्लास की तो, हमारे स्कूल में जब हम थे 10th तक, हमारी क्लास की लड़कियां आगे से हमसे हाथ मिलाती थी, और हम गांव के थे, तुमको लड़की हाथ मिला रही है ऐसे करते थे। लेकिन बेटा वो होता गंवारपने के अंदर आती हैं चीज़ें। अगर अपन एक समझदार और मैच्योर आदमी है तो लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। आगे बात समझ में? ठीक है बेटा। तो अब कोई भी आते हो बेटा, लड़के भी आपस में आते हो, चलो आपके यहाँ इतना नहीं है मैच्योरिटी, लेकिन बेटा आप लोग बॉयज़ तो दोस्त हो, तो आते ही सबसे पहले आपको हाथ मिलाना चाहिए। अब हाथ मिलाने का क्या तरीका बेटा वो भी समझो, कि जैसे मान लो ये है बेटा, ठीक है, अब ये मेरे से छोटा है बेटा, सुनना पहला पॉइंट, ये छोटा है और मैं इससे क्या हूँ बेटा? बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ बेटा। तो अब हम हाथ कैसे मिलाएंगे बेटा, ध्यान से समझना। आप ये वाला हाथ आगे करो, ठीक है बेटा, और ये वाला हाथ आगे करो, यहाँ पे लगाओ, ठीक है बेटा। ये कौन करेगा ऐसे? छोटा। मेरा ये वाला हाथ यहाँ होगा, दूसरा हाथ मेरा कहाँ होगा बेटा? ये कब बेटा? जब एक बड़ा हो और एक, आगे बात समझ में? अब अगर मान लो हम दोनों बराबर हैं, एक ही क्लास के बच्चे हैं, तो हम हाथ कैसे मिलाएंगे बेटा? ये वाला हाथ पीछे होगा, ये वाला हाथ कहाँ होगा बेटा? आपका भी ये वाला हाथ पीछे होगा, एक हाथ ये वाला, ठीक है बेटा। ये कब? जब हम दोनों बराबर हैं, यानी आप क्लासमेट हो, तब हाथ कैसे मिलाओगे? ये तब ऐसे। आगे बेटा बात समझ में? तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। अगर आप छोटे हो तब तो ऐसे हाथ मिलाओगे, मतलब एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ उसके ऊपर, अगर आप छोटे हो। अगर आप बराबर हो तो एक हाथ पीछे और इस तरीके से, और अगर आप बेटा बड़े हो तो फिर एक हाथ ऐसे, एक हाथ उसके पीछे। आगे क्या बेटा बात समझ में? ये सिविल सेंस का पार्ट है बेटा। तो हाथ मिलाना भी आ गया सबको? क्लियर है सबको? जाओ बेटा बैठ जाओ। तो ये कुछ सिविल सेंस के पार्ट है बेटा जो मैंने आपको आज समझाए हैं, और इन्हीं सिविल सेंस को आपको डेली फॉलो करना है आज के बाद। और एक और पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट और सुन लो। आपकी स्कूल के अंदर आपसे बड़े जो क्लासमेट हैं, बड़े जो भैया दीदी, उनको हमेशा भैया या दीदी कह के बुलाएंगे। क्या बोलोगे बेटा? भैया या दीदी। मैंने कभी सुन लिया, ओए इधर आ, तू क्या कर रहा है? अरे दीदी तू है क्या? ये नहीं चलना चाहिए।
हमेशा बड़ों को क्या बोलोगे बेटा? दीदी। क्या बोलोगे? लड़कों को क्या बोलोगे? भैया। क्या बोलोगे बेटा? और जो बड़े वाले हैं ये छोटों को आप कह के बुलाएंगे बेटा। क्या कह के बुलाओगे? अबे आप खड़े हो जाओ, ये ऐसे तो नहीं हो ना, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ गई ना? तो बड़े जो है छोटों को क्या कह के बुलाएंगे बेटा? आप कह के बुलाएंगे। और छोटे बड़े बच्चों को क्या बुलाएंगे बेटा? भैया या दीदी कह के बुलाएंगे। ये चीजें मैं आपके बार बार अब रिपीट मैं ये नहीं करूंगा। और ये बदतमीजी अगर आपके स्कूल में पाई जाती है तो बेटा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आ गई ना ये बात समझ में सबको? अरे यस और नो? यस और नो? तो ये सारी चीजें आज जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये सारे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इनमें से एक भी अगर अपनी स्कूल में मेरे को देखने को नहीं मिला तो भैया मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्लियर है सबको? करो नेशनल।